नमस्कार दोस्तों, इस एंड्रॉइड एक्सएमएल सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम एंड्रॉइड एक्सएमएल के सभी बटन्स और को एक-एक करके सीखेंगे। हर बटन्स को हम डिटेल में समझेंगे, वह क्या है, कब इस्तेमाल होता है और एट्रीब्यूट्स क्या है और उसे जावा में कैसे हैंडल किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे बेसिक बटन से, जिसका नाम है बटन। बटन से ही शुरुआत करते हैं, जिसका नाम बेसिक नाम ही बटन है उसका। बटन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बटन से शुरुआत करते हैं। बटन एंड्रॉइड की सबसे सामान्य यूआई कंपोनेंट है। जब भी हमें यूजर से कोई एक्शन करवाना होता है, जैसे लॉगिन करना, सबमिट करना, सेव करना, डिलीट करना या किसी दूसरी स्क्रीन पर जाना, तब हम बटन का उपयोग करते हैं। जब यूजर बटन पर टैप करता है तो हमारी जावा या कोटलिन कोड एग्जीक्यूट होती है, और वो देखेंगे कैसे कोटलिन और जावा कोड एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पे हम जावा कोड यूज करने वाले, सबसे पहले एक्सएमएल लेआउट खोलेंगे और कोड लिखेंगे। सबसे बेसिक हमारा यहाँ पे रहने वाला है, हम बटन लेंगे। BUTTON जैसे ही हम लिखेंगे, BU जैसे ही लिखेंगे, सजेशन में आ जाएगा और इंटर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास हाइट और विड्थ लेने वाला है। रैप कंटेंट रखेंगे, रैप कंटेंट रखेंगे। इसका मतलब है जो हम बटन के अंदर टैक्स रखने वाले हैं उसी के हिसाब से साइज ले लेगा। जैसे हम रखने वाले हैं टैक्स TEXT, टैक्स जैसे ही रखेंगे, कुछ भी रख सकते हैं। ही CODE कोड और फिक्सर और जोन, जैसे ही हमने कोड फिक्सर जोन रखा तो देख पा रहे होंगे बटन अपने आप ऑटोमेटिक उसकी विड्थ बढ़ रही है। और कुछ भी लिखेंगे, जैसे ही यूजर्स जैसे ही लिख रहे हैं वैसे ही हाइट इसकी बढ़ रही है। तो इसको हम एक बार यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। एक काम करते हैं, इसकी आईडी और लेते हैं। क्या लेते हैं? इसकी आईडी लेते हैं, और आईडी हम ले लेते हैं, कुछ भी आईडी ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं BUTTON बटन सिंपल। बटन सिंपल नाम की हमने आईडी ले ली यहाँ पे, और सबसे ऊपर लेते हैं इस आईडी को। सबसे ऊपर ले लिया बटन्स सिंपल नाम की आईडी को। नीचे लेंगे तो थोड़ा एरर शो करेगा ये, क्योंकि ये सिंपल बटन है। और ऊपर देख लेते हैं क्या एरर आई है। हाँ, ये जंप पोजीशन इसकी सेट नहीं हो रही, पोजीशन सेट कर देते हैं। हाँ, पोजीशन सेट हो गई, ठीक है। हमने इग्नोर कर दिया इसको कि भाई आप कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर जैसे ही पोजीशन ले ली। ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बटन हम ले लेते हैं, हम सिंपल बटन सीख रहे हैं, तो हमें एक बटन ले लेना है। और हमारे पास दो फाइल है यहाँ पे, एक जावा की भी फाइल है जहाँ पे कंट्रोल होता है। दो फाइल आ गई, देख पा रहे होंगे। एक तो हमारे पास एक्सएमएल की फाइल है और एक जावा की फाइल है। कुछ कोड इसके अंदर लिखा हुआ है जावा की फाइल के अंदर, कुछ भी नहीं देखना है अपने को सिंपल ये करना है कि ओन क्रिएट है, इसके अंदर कुछ डालना है। जैसे ये रिटर्न है और इसके बाहर कर देते हैं। ये मटेरियल है कुछ, इसको छेड़ना नहीं है। ये कोई काम आ रहा है, हम इसको बाद में सीखेंगे। फिलहाल हम बटन को कंट्रोल करते हैं। कैसे बटन को कंट्रोल करते हैं? तो सबसे पहले हम लेते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा? ऑब्जेक्ट इस क्लास के ऊपर बनेगा। मतलब ओन क्रिएट है ना, ओन क्रिएट को अगर ओवरराइड कर लो, ओवरराइड भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इसको एक बार करके देख रहे हैं, सिंपल करके देख रहे हैं। बटन सीख रहे हैं, एक्सएमएल सीख रहे हैं, जावा नहीं सीख रहे हैं। तो सबसे पहले BUTTON बटन यहाँ पे लिया, और कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका। मैं रखूंगा बटन सिंपल। कुछ भी नाम रख सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही नाम रखो। इंपोर्ट क्लास पे क्लिक कर देते हैं तो क्लास इंपोर्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गई। ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर भी सकते हो, और ऐसे इस पर क्लिक करोगे तो इंपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद में जो हमने ये नाम लिया है बटन के ऊपर, इसको यहाँ से कॉपी करो और यहाँ से पेस्ट करो, कोई गलती नहीं है। मतलब इस नाम के ऊपर क्या लगाओ, सेट ओन क्लिक लिसनर ऑन। हाँ, कुछ सिंपल मिस्टेक थी, मैंने वो सही कर दिया है। अब मैंने यहाँ से आईडी फाइंड नहीं की थी पहले। मैंने देखा कि हाँ, यहाँ पे मैंने आईडी नहीं ली। फाइंड व्यू बाय आईडी ये भी लेना था इसके अंदर, तो ये नहीं ली थी मैंने, और डायरेक्ट इसमें लगा दिया था। तो यहाँ पे मैंने टोस्ट लिया है। अब चेक करो क्या टोस्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे टोस्ट आ रहा है। और जैसे ही बटन क्लिक करते तो सिंपल सी बात है कि पहला बटन है हमारा, तो हमने देखा कि ये काम कर रहा है। और इसी के आगे हम सीखने वाले हैं, और बाकी के जितने भी बटन्स हैं वो सीखेंगे। अब जब यूजर बटन दबाएगा तो स्क्रीन पर बटन क्लिक दिखाई देगा।